नीमच जिला चिकित्सालय के सीएमएचओ डॉक्टर महेश मालवीय से कोरोना संक्रमण व ऑक्सीजन सिलेंडर रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर वॉइस ऑफ एमपी ने खास चर्चा की। क्या कहा डॉक्टर महेश मालवीय ने, आइए सुनते हैं। देखिए, अभी तक जो आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन अभी हमारे पास 4-5-6 घंटे की ऑक्सीजन है और इसके अतिरिक्त हमारे जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है पीतमपुर से, रतलाम से तथा निम्बाहेड़ा से रवाना हो गए हैं। तो हमें अभी ऑक्सीजन की कमी तो है, लेकिन ये जैसे ही आएंगे तो हमारी वो कमी की दूर हो जाएगी। ऐसा देखा जाए तो प्रतिदिन कितने सिलेंडर लगते हैं और अभी कितने सिलेंडर हमारे पास एडवांस में रखे हैं? हमारे पास प्रतिदिन कम से कम 100 से 150 सिलेंडर हमारे प्रतिदिन लगते हैं और उसके हम उसको रोटेशन में चलाते हैं। तो हमारे पास सिलेंडर की कमी नहीं है, लेकिन बस फिलिंग का जो रहता है उसमें टाइम लगता है और वो जैसे टाइम से हमारे पास आते हैं हम तत्काल उनको खाली कर पुनः अपने ऑक्सीजन लेने के लिए गाड़ियाँ भेज रहे हैं। इमरजेंसी जरूरत पड़ने देखिए, इमरजेंसी के लिए थोड़े बहुत सिलेंडर हम रखते हैं और ऐसा नहीं है, हम इस चीज़ को देखते हैं, लेकिन जब आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है तो हम उनका भी उपयोग कर देते हैं। ऐसा अभी तक हमने 2-3 बार करा है कि हमारे पास जो एडवांस में सिलेंडर है उनको भी ला देते हैं। अगर कभी ऑक्सीजन सिलेंडर आने में टाइम लगता है तो हम उसको मैनेज करते हैं। तो ये पूरा मैनेजमेंट करके ही हम उस पर 24 घंटे उस पर निगाह रखते हैं कि हमें कितने सिलेंडर लगेंगे और कितने की आवश्यकता है। देखिए, मरीज आ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमारे जितने भी बेड्स हैं अस्पताल में वो सभी भरे हुए हैं। आईसीयू हमारे 27 बेड्स वो भी भरे हुए हैं, हमारे जितने भी आइसोलेशन के बेड्स हैं वो भी भरे हुए हैं और काफ़ी बेड्स की कमी है, लेकिन हम मैनेज कर रहे हैं उसको। नहीं, बिल्कुल, हमारे यहाँ 4 निजी चिकित्सालय इस पर काम कर रहे हैं। एक चौरडिया हॉस्पिटल है जिसको हमने DCSC बनाया है, जिसमें ICU भी है और पलंग उसके 30 बेड की व्यवस्था उसने कायम की हुई है। उनका भी उपयोग हम कर रहे हैं कि अगर कोई निजी तौर पे अपना उपचार लेना चाहता है तो वो इन अस्पतालों में ले सकते। नहीं, जिसके यहाँ बेड खाली नहीं है वो तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजता ही है, लेकिन जहाँ अभी तक मेरे समझ में है कि अभी उनका अंडर यूटिलाइजेशन है, अब उनके यहाँ बेड्स हैं और वो इलाज कर रहे हैं। देखिए, अभी तक तो ऐसे मेरे नॉलेज में नहीं आई है कि जिला प्रशासन उनको हायर कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हम चर्चा है अगर कहाँ जहाँ पे उन संसाधन उपलब्ध हैं वहाँ अगर करते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है और हम उनको अनुमति भी दे सकते हैं कि अगर वो अपने इन केसेस को रख सकता है। देखिए, रेमडेसिविर के इंजेक्शन की बात है कि हमको डिविजनल लेवल से हमको रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। रतलाम में मेडिकल कॉलेज, रतलाम मेडिकल कॉलेज में अलग देते हैं और बाकी के रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स को और डिविजनल डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर जो है वो हमको प्रोवाइड करते हैं। जैसे उनका स्टॉक होता है और जैसा हमारा ज़िले का अलॉटमेंट होता है उसके हिसाब से वो वहाँ से प्रोवाइड करते हैं और उनमें से हम अपने पास 50% रखते हैं और 50% हम रेड क्रॉस के माध्यम से उन प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती मरीजों को देते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे स्टॉकिस्ट के पास भी समय समय पर उपलब्ध होता है, तो वहाँ से भी वो लोग अपना परचेस करते हैं। हाल फिलहाल में अभी थोड़ा सा रेमडेसिविर का वो चल रहा है और मेरे अंदाज से आज या कल में काफ़ी रेमडेसिविर इंजेक्शन आ जाएंगे, तो इसकी स्कैरसिटी नहीं रहेगी। देखिए, कोरोना फैलने का तो आपको देख ही रहे हैं कि संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ता है इसका। ये जो सेकंड स्ट्रेन आया है ये काफ़ी फास्ट इन्फेक्शियस है या सीवियर इन्फेक्शियस है और ये कंटीजियस होने के कारण एक से कई लोगों को हो रहा है। तो निश्चित रूप से हमको इसमें बड़ी सावधानी लेना चाहिए कि हम अनावश्यक रूप से बाहर ना जाए, बिना मास्क के बाहर ना निकलें, हमारा जो सैनिटाइज़ करें। सबसे पहली चीज़ अपने घर पे रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो कोरोना आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। अगर ये सब चीज़ों को हम अगर इसमें से एक भी चीज़ हम छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ हमारे साथ घटित हो सकता है। इसलिए हमें सावधानी 2 गज की दूरी रखना है, आपका मास्क लगाना है, बार बार साबुन से या सैनिटाइजेशन करना है, ये चीज़ें हमको बिल्कुल करना है। और सबसे महत्वपूर्ण है अभी जो जैसा अपना कर्फ्यू है इसके अंदर लोग घर में ही रहें, नहीं तो अभी देखें कि काफ़ी लोग अगर निकल के बाहर जाएंगे तो वो मतलब नहीं रहेगा, संक्रमण की चेन नहीं टूटेगी। तो चेन तोड़ने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने घरों में रहें, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए, तो निश्चित रूप से हम उस चेन को तोड़ सकते हैं। धन्यवाद। नीमच से दीपक खताबिया की ये रिपोर्ट।